बंधुओं, जब हम बचपन में थे तो जिस दिन हम जवान हुए, किसी को पता है कि किस डेट में हम जवान हुए थे? किसी को नहीं पता चलता है। और कब हम बूढ़े हो गए ये भी किसी को पता नहीं चलता है। समय निरंतर चलता रहता है और यह जीव उत्पन्न होता है, स्थिर होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्ण होकर के क्षरित हो जाता है। यही इस जीवन का, यही इस संसार के समस्त क्रियाओं का लक्षण है। व्याकरण शास्त्र में क्रिया के लक्षण में बताया गया, जायते स्थिति वर्धते, जन्म होगा, स्थिर होगा, बढ़ेगा और उसके बाद में पूर्ण होकर के क्षरण की तरफ चला जाएगा। यही इस प्रकृति का नियम है। सुबह सूरज उगता है, दोपहरी में अपनी पूर्ण कला में तपता है और शाम को अस्त की तरफ चला जाता है। ऐसे ही जीवन है। ये जीवन को दिखाने के लिए ही ऐसी परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है। लेकिन हम मायाग्रसित इन चर्म चक्षुओं से इन बातों को देख नहीं पाते हैं और देख भी पाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि ये सब लीलाएं भगवान की क्या है और किस लिए है। हम तो यहाँ पर आते हैं और छोटे से तुच्छ विषयों के पास लग जाते हैं और उन्हीं छोटी सी विषयों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना ये बहुमूल्य जीवन बिता करके और यहाँ से हम अपनी यात्रा का पलायन कर देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम वह जतन करते हैं कि जिसे हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम उस जतन में लगे रहते हैं। अरे बंधुओं, सुख दुख तो प्रारब्ध है और अनायास मिल जाए। जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए हमें उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम उसी प्रयास में लगे रहते हैं और जो यत्न हमें करना होता है हम उस यत्न को नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि अपनी मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अपनी मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे मन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अपनी मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले। अपनी मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो हमें जतन किस चीज के लिए करने के लिए यहाँ भेजा गया, वो हम कर नहीं पाते हैं और हम दूसरे जतन को करने में लग जाते हैं जो हमें करना ही नहीं है। परंतु जब भगवान की कृपा हो जाती है तो हमारे जीवन में ऐसा शुभ अवसर भी मिल जाता है और हम भगवान के श्री चरणों का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए यत्न करना पड़ता है। बिना यत्न किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए यत्न करना है। तो बंधुओं, जब हम जानते हैं कि इस संसार में भगवान के बगैर, ईश्वर के बगैर किसी से कुछ भी होने वाला नहीं है, जो परमात्मा चाहते हैं वही इस संसार में होता है, तो फिर हम अज्ञानता के वश होकर के तुच्छ विषय साधनों के लिए अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। यदि मनुष्य के करने से कुछ होता, अब देखिए इससे बड़ा उदाहरण आप सभी को क्या होगा कि कथा के माध्यम से भगवान का अवतार, भगवान के जन्म की कथा कल होनी थी, कार्ड में छपाया गया था, उसका दिनांक अंकित किया गया था, लेकिन उस परमात्मा को कल आना मंजूर नहीं था। शायद कहीं बिजी हो गए होंगे, इससे भी कोई और बड़ा कार्य होगा, कोई और बड़ा भक्त बुला रहा होगा, वहां जाना होगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ कल आऊंगा, दूसरे दिन आऊंगा। तो हमारे आपके करने से इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। हम आप सिर्फ संकल्प कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन करन करावनहार तो अपने आप वही परमात्मा ही है। यूं तो दुनिया में हर कोई सपना सजाता है, यूं तो दुनिया में हर कोई सपना सजाता है, पर मिलता वही है, होता वही है जो तकदीर लेके आता है। तो इसलिए बंधुओं, जब होना वही है तो फिर हम काहे की चिंता करें। हमें तो भगवान के भरोसे रहना चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत यही बताती है कि यदि आप भगवान के भरोसे हैं, यदि आपकी भगवान में दृढ़ निष्ठा है, तो इस संसार में चाहे जितनी बाधाएं आए, देखिए कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, पर कथा सुनना बहुत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसको समझना महत्वपूर्ण है। तो समझोगे कैसे? जब कोई समझाएगा, और समझाएगा कौन? जिसने पहले समझा होगा। बिना समझे थोड़ी समझाएगा भाई। जिसने पढ़ाई करी नहीं तो वो दूसरे बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? तो जिसने स्वयं नहीं समझा कथा को तो वो तुम्हें कैसे समझा देगा? कथा समझने की बात होती है, कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। सुनना तो चलो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन सुन करके उसको समझना अति महत्वपूर्ण है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे ना कि प्रथम सत्संग में आओ। प्रथम तो सत्संग में जाना ही दुर्लभ है।
क्यों? क्योंकि उसके लिए ये जो कलिकाल है ना, कलियुग, ये नहीं जाने देता है। ये व्यक्ति को उलझा के रखता है अन्य तरफ, भगवान की तरफ ये नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? यदि ये जाने देगा तो फिर इसका महत्व कौन समझेगा? इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये व्यक्तियों के मन को ग्रसित करके रखता है। हमारा मन ग्रसित रहता है। हम सोचेंगे भी, दिन में कई बार सोचेंगे कि चलेंगे कथा में, लेकिन रात्रि होते ही किसी काम में उलझ जाएंगे, तबीयत साथ नहीं देगी, निद्रा ज्यादा आने लगेगी, तमाम प्रकार, नाना प्रकार के गृह कारण नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ना कठिन है, वैसे सत्संग में पहुंचना भी कठिन है। कल मैंने क्या बताया था कि जब गांव भर मिल करके ले गए, गंगा जी नहीं गए, तो पंडित जी अकेले कैसे लेके चले जाएंगे? हमारे कहने से कोई कथा सुनने थोड़ी चला आएगा। जब उसके प्रारब्ध में होगा वही इसको श्रवण कर पाएगा। मेरे कहने से, मेरे निवेदन से, मेरे बुलाने से कोई नहीं आएगा। जिसके भाग्य में होगा, जिसके प्रारब्ध में होगा, वही आएगा। तो पहले तो जाना ही कठिन है, प्रथम सत्संग में जाओ। इसलिए संत कहते कि जाओ, किसी भी तरह से जाना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी जगह जाना चाहिए, बैठना चाहिए। और सुनो, जब जाओ तो क्या करो? जा करके वहां इधर उधर की बातें ना करो। अब चले तो गए सत्संग में, लेकिन व्यर्थ में समय नष्ट करके चले आए, बातें सत्संग की सुनी नहीं, उसका आनंद रस पान किया नहीं, इधर उधर की बातें मारे, दो मित्रों से आपस में बात किए। ये हो गया कि भाई फला आदमी के यहाँ बुलावा गया था तो वो कथा सुनने आया था, हाजिरी लगाई और सीताराम। तो ऐसा नहीं, प्रथम सत्संग में आओ, सुनो समझो। अब समझोगे कैसे? जब सुनोगे तभी तो समझोगे। जो बात हमने सुनी ही नहीं आज तक, वो हम कैसे समझ जाएंगे? कहीं से सुनेंगे तभी समझेंगे। इसीलिए भागवत की जो भक्ति, नवधा भक्ति बताई ना, उसमें सर्वप्रथम कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, दर्शनम वंदनम, अर्चनम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे जो पहली भक्ति है वो श्रवण है। गोस्वामी जी भी कहते हैं यही बात कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी गाएंगे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो भगवान की कृपा से कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संतों का संग करना प्रथम भक्ति कैसे है कि संत के संग में जाओगे तो वहां कुछ संत की वाणी सुन के आओगे। वही भागवत जी में कह दिया श्रवणम, फिर कह दिया कीर्तनम। अब जब श्रवण करोगे तभी तो कीर्तन करोगे, जब कुछ सुनोगे तभी तो गाओगे। और गाने के लिए सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा, श्रोता बनना पड़ेगा। वक्ता बनने से पहले आपको श्रोता बनना पड़ेगा। और बंधुओं, श्रोता जो है वो भगवान की कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन सकता है, उस रस का आनंद ले सकता है। तो वही उस रस के आनंद को प्रकट भी कर सकता है। तो कहा कि प्रथम सत्संग में आओ और सुनो समझो। जब सुन लोगे, श्रोता बन जाओगे, तो उसे समझोगे। सुनो समझो पुनः सुलझो। और जब समझ जाओगे भगवान की कथा को ना, भगवान की कथा उन्हीं को अच्छी नहीं लगती है जिन्होंने इसको सुना और समझा नहीं है। और जिसने एक बार इसको सुन करके समझ लिया ना, उसके लिए ये अमृत है। कहीं भी वो कथा सुनेगा तो वो चला जाएगा प्रयास करके सुनने, उसके लिए वो अमृत है, क्योंकि उसने समझा है उसे। ये भगवान की कथा है ही इतनी पुनीत, है ही इतनी रोचक कि एक बार अगर हृदय में उतर गई ना, तो फिर व्यक्ति इसको भुला नहीं पाता, इसके आनंद को कभी छोड़ नहीं पाता है, फिर वो प्रभु का ही हो जाता है। क्योंकि ये भगवान की कथा है, इसको हम ही आप नहीं सुनते हैं। भगवान का जो नाम है हम ही आप नहीं लेते हैं। भजन सिर्फ मानव ही नहीं करता है, सारे जीव भगवान को याद करते हैं, सारे परमात्मा को याद करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान गीत की क्रिया क्यों करते, भगवान गजेंद्र के पास क्यों जाते। तो कहते हैं ना कि अजब अंदाज से वो काम किया करता है। वो परमात्मा मेरा नंद नंदन
अजब अंदाज से काम किया करता है। उसके काम करने का जो अंदाज है ना वो अजब है, क्योंकि उसको आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि ये करेगा कैसे। नित्य नए ढंग से भगवान की लीला होती है, नित्य नया नया भगवान इस संसार में भेजते रहते हैं और उसी से भगवान का काम चलता रहता है। तो या जब अंदाज से वो काम किया करता है और जानवर तक भी जिसका नाम लिया करता है। देने वाला अगर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और बंधुओं भगवान न करे लेकिन जब वो लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। परमात्मा जब आपको देने पे आ जाए तो कहीं से भी दे सकता है, और अगर लेने पे आ जाए तो कहीं से ले भी सकता है। तो उसका अंदाज बड़ा निराला है। ये जीव जंतु, ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी भगवान के ही भेजे हुए हैं और सभी भगवान का भजन करते हैं, सभी भगवान के चरणों में अपने अपने तरह से हाजिरी लगाते रहते हैं। तो सुनो और समझो। तो वो समझते हैं इस बात को, भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को समझते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। ये संसार है, यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई आल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। हम कथा कहने में व्यस्त हैं, आप कथा सुनने में व्यस्त हो, और सामने ही उदाहरण देखो, भाई साहब केला बेचने में मस्त हैं और कुछ लोग केला खरीदने में व्यस्त हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मानव हैं, इनको आप कुछ नहीं कर सकते हो। इनका मालिक कृपा निधान ही है, वही जिसको जो करता है वो उसी में अपना व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। एक बार भगवान से कहा लक्ष्मण जी ने कि प्रभु आप राजा हैं और आपके राज्य में भी ऐसी व्यवस्था है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नौकर है, कोई राजा है, कोई मंत्री है, तो आप तो प्रभु हैं और सर्वत्र हैं और समान रूप से आप सबको देखते हैं प्रभु। तो आप अपने राज्य में ऐसा करें कि सभी को राजा बना दें। भगवान ने कहा भैया ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो बना दूंगा, जाओ कल सभी राजा। अब भगवान की लीला हुई, सभी राजा हो गए, सभी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, अपने दरबारियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जब सभी राजा हैं तो दरबारी कहां से आएंगे? दोपहर हो गई, सुबह हुआ, कोई वाद्य यंत्र बजाने, भेरी मृदंग बजाने नहीं आया दरबार में, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आया, कोई कालीन बिछाने वाला नहीं आया। सब राजा हैं, काहे को जाएंगे किसी के यहाँ? तो भगवान ने कहा कि भैया लक्ष्मण जाओ देख करके आओ। कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं दरबार वाले लक्ष्मण जी के बुलाने के लिए। तो जिसके दरवाजे पे जाए वही राजा बना बैठा, भैया काहे को जाएगा? तो ये संसार परमात्मा बनाता है अपने हिसाब से और अपने हिसाब से चलाता है। जैसे आप लोग पिक्चर फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में कभी कभी किसी को भिखारी का रोल दे देते हैं, तो भिखारी है थोड़ी, पर उसको लीला करनी है भिखारी की। वो जब पर्दे पे आएगा तो फटे हुए चीथड़े पहन करके आएगा, भले उसके घर में कोट पैंट और हजारों लाखों के परिधान टंगे हों, नहीं पहन सकता है। तो ऐसे परमात्मा ने जिसको जिस कर्म के लिए भेजा है वह वही कर्म करेगा। उसके लिए आप लाख कहो कि ये भैया अच्छा नहीं है, इधर कर लो, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो उसी लिए भेजा ही गया है। तो उसकी मति उसी में रहेगी, और यथा मति तथा गति।
तो संतों ने कहा कि सुनो और समझो, समझने का फायदा है, और सुनो समझो पुनः सुलझो। जब समझ लोगे ना भगवान की कथा तो अपने आप सुलझ जाएगी सारी गुत्थी। कुछ भी उलझा नहीं है इस संसार में, बिल्कुल सीधा रास्ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारे लिए टेढ़ा उलझा हुआ है। भाई आपको तरफगंज नवाबगंज जाने का मार्ग पता ना हो, आपने देखा ना हो, समझा ना हो उसे, कोई कहे तरफगंज जाओगे, आप कहोगे ना मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने समझा ही, उसे जाना ही नहीं है। तो जब समझ लोगे तो सुलझ जाओगे। सुनो समझो पुनः सुलझो। और जो खुद समझोगे तो दूसरों को ना समझाना कठिन होगा। यदि आप समझ गए ना तो दूसरों को भी समझाना सरल हो जाएगा, भगवान के बारे में बताना आसान हो जाएगा। और जो खुद सुलझोगे तो गैरों को भी सुलझाना न कठिन होगा। जब खुद की गुत्थी सुलझ गई तो दूसरे की भी सुलझ जाएगी। भैया कोई आपके घर पे जाए और आपका ही मकान चू रहा है तो फिर वो अपने लिए कैसे आपसे आशा कर सकता है कि आप उसकी मदद करोगे? मदद तो वही करेगा जिसने पहले अपना काम सिद्ध कर लिया है। जिसका काम सिद्ध नहीं हुआ है उससे कोई मदद मांगेगा भी नहीं और वो दूसरे को कर भी नहीं पाएगा। तो जब खुद सुलझ गए हो तभी दूसरे को सुलझा पाओगे। तो भगवान की ये परम सुंदर कथा है, लेकिन जैसा जिसका प्रारब्ध है वैसे उसके लिए है। गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी में जो एक गिलास लेकर के जाएगा वो 5 लीटर गंगा जल नहीं ला पाएगा, वो एक गिलास ही लाएगा। और जो पात्र लेके ही नहीं जाएगा फिर वो तो कुछ भी नहीं ला पाएगा। और जो भावना से नहीं जाएगा, श्रद्धा से नहीं जाएगा, तो वो गंगा जी के दर्शन करने का फल भी नहीं पाएगा, स्नान करने का पुण्य भी नहीं पाएगा। तो गंगा जी का कोई दोष थोड़ी है, वो तो सर्वत्र समान रूप से प्रवाहित हो रही है। लेकिन हमारा जितना प्रारब्ध है उतना ही हमें मिलेगा, उससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकता है, किसी को भी नहीं मिल सकता है। तो ये भगवान की लीला है। और ऐसे ही भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन श्रवण करवाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, इस संसार में भगवान ने बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान की इतनी विचित्र सुंदर लीलाओं का श्रवण करके मेरा मन गदगद हो रहा है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने इस संसार को जब ब्रह्मा जी के द्वारा रचना करी तो किस तरह से इस संसार के साथ लीला करते रहे। और बार बार आप कहते हैं कि भगवान कभी कच्छप बन गए, कभी वाराह बन गए, कभी उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, कभी वो 4 हाथ वाले भगवान बन गए, कभी 1000 हाथ वाले 1000 मुंह वाले भगवान बन गए। तो प्रभु क्या हमारे भगवान इन्हीं सब तरह से बन बन करके आते रहे? सुखदेव जी ने कहा कि नहीं परीक्षित, भगवान तो हम आप जैसे मनुष्य भी बन करके कई बार इस पृथ्वी पर आए हैं और हम मानवों को जीने का मार्ग दिखा करके और अपनी लालित्यमयी लीला का दर्शन करवाया है भगवान ने। परीक्षित ने कहा कि अच्छा। सुखदेव जी ने कहा कि हाँ। तो महाराज हमको भगवान की उन लीलाओं का रस पान कराइए कि जो भगवान मानव रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आते रहे। महाराज परीक्षित ने
शुरू से लेकर के और जितना भी राजा महाराजा भगवत भक्त हुए, सभी की बातें, सभी के वंशों का वर्णन करने लगे।